मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेब के जो ढेर लगे हुए हैं, ये सेब सामने खड़े ट्रैक्टर में यहाँ लाए गए हैं। यहाँ से अब इनको मंडी के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ हमारे सहयोगी हैं। ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरे पार्ट में मैं जो है इनके किसानों के पास आ चुका हूँ। किसानों से मैं बात करूँगा कि ये जो यहाँ पर बहुत सारे सेब नज़र आ रहे हैं, ये इनको खेतों से तोड़ करके यानी बाग से तोड़ करके यहाँ तक तो लाया जा चुका है। अब अगला प्रोसेस इनका क्या है, ये कैसे आज मंडी तक पहुँचेंगे और मंडी से फिर ये आगे पहुँच पाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है इशफाक सर। अशफाक जी, क्या कहना चाहेंगे कि अब ये मंडी आप जो है खेत से तोड़ करके हाँ सर। आपने सेब लाया है, लाने के बाद अब इनको कैसे कैसे जो है छांटा जाएगा या मंडी पहुंचाया जाएगा इस बारे में? सर इसको अलग अलग हम निकाल के रखेंगे। एक नंबर अलग रखेंगे, दो नंबर अलग रखेंगे, रोल अलग इसमें रखेंगे। फिर इसको पैकिंग करेंगे हम। पैकिंग करने के बाद हमें मंडी पहुंचाना है। मंडी में देखेंगे मंडी में क्या भाव इसका होगा। अलबत्ता इस साल हमें ये नीचे रखना पड़ा इसलिए कि रास्ता बंद होने के कारण। एक नंबर होगा ये एक नंबर सेब है, ये डिलीशियस सेब है। ये एक नंबर हमें इसलिए इसको नीचे रखना पड़ा कि हमें नेशनल हाईवे NH 44 बंद जब 20 दिन तक बंद रहा, अच्छा। उसकी वजह से हमें नीचे उतारना कब से पड़ा। रखा हुआ है यहाँ पर ये 2 दिन से यहाँ पे है। अब इसको हम पैकिंग करेंगे आज, फिर हम इसको मंडी भेजेंगे। मंडी में देखेंगे क्या भाव इसका होगा। अलबत्ता इसको ऐसा हम नहीं रख सकते थे, मगर रास्ता बंद होने के कारण अच्छा, इसको एक नीचे पेटी रखना। कितने की बेच रहे हैं आप? कितनी खरीदी जा रही है वहाँ पर? आज एक पेटी होती है 400-450 रुपए में। यानी कि जब अगर हम परसों साल की बात करेंगे, तो परसों कितना किलो आता होगा एक कम से कम 15 केजी इसका चार तक आता है। 15 और केजी? 15 तो 15 केजी के हिसाब से जो है ये कितने का पड़ गया 1 किलो? 1 किलो हम अगर देखेंगे, 1 किलो का वो 40 रुपए में पड़ा होगा। हाँ। 40 रुपए में ये पड़ा होगा। अलबत्ता जो इसका वो 105 मुखिया वाला दाना है, वो 500 रुपए में जाता है, 550 रुपए में। परसों साल वही 1100-1200 रुपए में बिकता था। इस साल वो 400-500 रुपए में बिकता 40 से है। कम में जाएगा ना ये, क्योंकि आपका 400 रुपये का 15 किलो जा रहा है ना। हाँ, तो 3 वो धाम 30, लगभग 30 रुपए किलो के वही आसपास। 30 रुपए केजी के आसपास होगा ये हाँ हाँ हाँ। इस साल। अच्छा। यानी कि और अगर हम देखेंगे, ये 50 रुपए कम से कम 50-60 रुपए जाता है। पहले जाता था। हाँ ना, ये बाग में तैयार हो जाता है अच्छा, 50-60 तो रुपए। इतना मतलब तो घाटा हो रहा है ये आपको। आज, हाँ आज हम इसको अच्छा, आपको घाटा ही पता है देते हैं। मार्केट में क्या रेट चल रहा होगा इस सेब का? मैं इसकी बात करूं। आज इसका दिल्ली में मार्केट में क्या रेट है इसका, जो मार्केट में बिक रहा है जाके ठेलों पर? 400-500 रुपए दिल्ली मार्केट में आज ये बिकता है। बस अच्छा। 400-500 रुपए दिल्ली मार्केट में। अच्छा। हाँ, उसको किराया लगता है 100 रुपए, 110 रुपए लगता है किराया उसमें, एक पेटी का? एक पेटी का। अच्छा। 15 किलो का जो सोपोर से ये सेब तैयार होकर के यहाँ से जाएगा, तो एक पेटी पे लगभग 100 रुपये लगेगा। और लगभग जो है 350 400 रुपये की पेटी खरीदने के बाद 100 रुपये खर्चा अलग से हो गया। 500 रुपये की वो पेटी 15 किलो की, यानी कि 100 रुपये अगर आप अलग से भी जोड़ेंगे टैक्स लगा करके तो 600 रुपये हो गया। 600 रुपये की पेटी। अब ये किलो कितने का बिक रहा है? लगभग जो है 250 से 400 रुपये किलो सेब ये वहाँ बिक रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा इसको बेचा जा रहा है। और ये सवाल यहाँ पर ये इसलिए खड़ा हो जाता है कि जो यहाँ के किसान हैं उनको कितना लाभ मिल रहा है, या यूँ कहा जाए जो ऑल ओवर इंडिया के जो निवासी हैं जो इस सेब का सेवन कर रहे हैं, इस सेब को खा रहे हैं, जो उन तक पहुँच रहा है, तो उनको कितना जो फ़ायदा है वो पहुँच रहा है। सवाल यहाँ पर ये है, बीज का जो मामला है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कि जो मंडी तक जो ये सेब है वो कैसे पहुँच रहा है। हाँ जी, अब आपके यहाँ ने इसको छटाई किया, तो कितने पार्ट में इसको छटाई होती है? अब हम इसको कम से कम 3 पार्ट में छटाई करेंगे। हाँ। एक हम इसको 5 मुखिया निकालेंगे, 4 मुखिया निकालेंगे, रोल अलग निकालेंगे, 2 नंबरी अलग निकालेंगे। इसमें अगर हम कुल मिला के देखेंगे, ये आप मानो 200 रुपये में पेटी फिर बिकती है। और जब हम इसको रोल निकालते हैं, 2 नंबरी निकालते हैं, फिर ये 200 रुपये में बिकती है पेटी ऑल ओवर में। एवरेज में 200 रुपये में ये पेटी बिकती है। यानी कि 600 रुपये हम बाग से खरीद के लाते हैं ये पेटी। 600-700 रुपये में ये तो तैयार हो ये जाती है। अभी इतनी समस्या आ रही है, पहले आती थी? ना, इस साल ज़्यादा ही समस्या आ गई। रोड बंद होने के कारण इस साल कम से कम 20-25 दिन रोड बंद रहा। जो वो 20-25 दिन माल ख़राब भी हो गया। परसों साल से इस साल ज़्यादा हमें ये आ रही है ये समस्या।
अच्छा, अब इसको आप यहाँ से लेकर के पैकिंग हो रही है, यहाँ पे ये छटाई हो रही है, इसको पैक करेंगे इन पेटियों में, हाँ है ना? हाँ सर। तो फिर अब इसको कहाँ लेके जाएंगे आप? फिर हम इसको हम सोपोर फ्रूट मंडी में भेजेंगे। वो वहाँ व्यापारी है, वो बेचेंगे, वो 300-350 रुपये में बेचते हैं। हम उनको फ़ोन भी नहीं करते हैं क्या क्या भाव इसका हो गया, हमें तसल्ली हो गई है इसकी। हम अब सोचते हैं कि हमें सर से ही उतर जाए ये। हम देखते हैं हम आगे आगे क्या करेंगे। तो वहाँ से जो है वो फिर जो वो हाँ अलग वो अलग जो मंडी है उनमें जाता है। हाँ, हिंदुस्तान के जो अलग अलग कोने की मंडी है उसमें ये जाती है। फिर वहाँ पता नहीं वहाँ क्या बिकता है ये। अलबत्ता हमें यहाँ सोपोर मंडी में आज टोटल रेट ही नहीं है, बस यही 250, 300, 350 रुपये में ये बिकता है आज। कम से कम इसको 400 रुपये में, 400 रुपये इस पे घाटा ही आता है एक चलिए पेटी का। चलिए चलिए, एक सवाल हम आपसे है कि हम मंडी में भी जाएंगे, वहाँ भी हम बात करेंगे कि वहाँ कैसे हालात रहते हैं, किस तरह से मंडी से जो है वो उन सेबों को लेकर के जो आगे मंडी में भेजा जाता है। अब हमारा ना एक सवाल है आपसे कि ये आपने एक पेड़ लगाया, उस पे फल लगे, उसको जो सिंचाई किया आपने, केयर किया, उसको देखभाल किया, उस पे फल लगे, तोड़े आपने, उसको इकट्ठा किया, अलग अलग छांटा और इसको पैकिंग किया और फिर मंडी में उसको पहुंचाया, ये सब प्रोसेस है आपका। हाँ सर। अब यहाँ पर दवाइयाँ भी लगती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर माना जाए इस टाइम पे आपको घाटा हो रहा है, घाटा ही हो रहा है सर। तो मुझे ये बताइए इस घाटे को कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि किसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कौन इसको दूर कर सकता है? बस गवर्नमेंट इसको दूर कर सकती है। कैसे? गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, वो उसको दूर कर सकता है। वही पूछ रहा हूँ मैं, कैसे? फिक्स्ड रेट अगर इसको रखेगा, कुछ भी फिक्स्ड रेट, हमें 500-600 रुपये पेटी में नफ़ा नहीं चाहिए, हमें बस 50-100 रुपया बस मजदूरी ही अगर हमें चाहिए। एक दिन की मजदूरी अगर 500 रुपये, अगर हमें 400 रुपये मजदूरी चाहिए मिलेगी, वो उसमें भी हम तैयार हैं। हमें हाँ, हम वो नहीं चाहते हैं कि हम एक दिन में लाखपति बन जाए। हमें 400 रुपये ही अगर मजदूरी पड़ जाए, हम उसमें भी तैयार हैं। हम अगर गवर्नमेंट चाहे इस पे फिक्स्ड रेट अच्छा, रखे। क्या आपके यहाँ पर जो है कोल्ड स्टोर है? यहाँ सोपोर में कोल्ड स्टोर हमें नहीं है। अगर मंडी में देखा जाए, कम से कम सोपोर मंडी में इस वक्त 3-4 कोल्ड स्टोर होने चाहिए, मगर वहाँ एक स्टोर भी नहीं है। एशिया की सेकंड मंडी है वो, उसमें एक स्टोर भी नहीं है। अगर इस हालात में हम सोच सकते थे हम इसको इस कोल्ड स्टोर में भी रख सकते थे, मगर हमें यहाँ कोल्ड स्टोर है ही नहीं, तो हम मजबूर होते हैं इसको पैकिंग करने में और तो घाटा देने में। कश्मीर में फिर कहाँ कहाँ कोल्ड स्टोर हैं? कश्मीर में लासीपुरा में कोल्ड स्टोर है और एक स्टोर है वहाँ संग्रामा में। बस वो एक छोटा सा स्टोर है, वो उसने अपने लिए रखा ये है। किन किन लोगों के हैं ये भी? कौन से? वो ये बड़े बड़े लोगों के हैं। वो भी वो माल पकड़ते हैं जिसको जिस माल में उनको खुद फायदा आ जाए, वही माल वो बाहर के लोगों के हैं? हाँ, ना वो बाहर के लोग, हाँ, आधे बाहर के लोगों के हैं, आधे यहाँ मिनिस्टर के लोगों के हैं। यहाँ उमर अब्दुल्ला के 3-4 स्टोर हैं, वो मगर इस वक्त फुल हो चुके हैं। आप मानो वो अगस्त में ही फुल हो चुके हैं, जब वो रास्ता बंद हुआ है। वो वहाँ भी आज माल नहीं उतर रहा है। वहाँ 20-25 दिन से गाड़ियाँ खड़ा हुई है, वो भी माल वहाँ नहीं उतार रहे हैं, उतना जहाँ वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, तो ये कोल्ड स्टोर जो है जो ये माल खरीदते हैं बहुत कम दामों में और उसको आगे जाकर के बेच करके अच्छा मुनाफा कमा लेते हाँ हैं। सर। तो ये उस टाइम पे बेचेंगे कोल्ड स्टोर से जब सेब खत्म हो जाएगा। जब सेब खत्म हो जाएगा, फिर वो उस टाइम वो बेचेंगे सेब। हाँ। अच्छा, क्या आप अपना कोल्ड स्टोर नहीं बना सकते? हम कहाँ बना सकते हैं? गवर्नमेंट उतनी ध्यान यहाँ पे नहीं देती है। यही मैं कह रहा था कि अगर सोपोर फ्रूट मंडी में, इतनी बड़ी मंडी है वो, मुझे लग रहा है ये सारा एरिया उसी मंडी पे चल रहा है। अगर देखा जाए, कम से कम 20-25 हज़ार लोग वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, मगर अगर वहाँ 2-3 स्टोर होते, अगर हमें 1000 पेटियाँ होता, 1000 में हम कम से कम 500 पेटियाँ वहाँ कोल्ड अब स्टोर में हम रखते। असल सवाल पे आते हैं। जो मान के चलिएगा कि बीच में स्लाइड्स हो जाती है, जो है पहाड़ टूट जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो लगभग कितने दिन के लिए रास्ता बंद हो सकता है? अगर हम माने वो गवर्नमेंट उसको 1 घंटे में रोड ठीक कर सकता था, मगर वो 25 दिन से सोई हुई गवर्नमेंट थी। फिर जब हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई, थोड़ी सी, और उन्होंने रोड खोला है। आर्मी अगर आर्मी के तहत उस रोड को उस वक्त दे दे, वो 1 दिन में ठीक हो जाता था। आर्मी ने जम्मू में ब्रिज बनाया है, उन्होंने 1 घंटे में वो बनाया है।
मगर 200 मीटर का वो रोड था, उन्होंने उसको ये 25 कहाँ टूटा था, कहाँ स्लाइड आई थी? रामबन NH 44 में, वहाँ उधमपुर में वो टूटा था। थोड़ा सा, उतना भी नहीं टूटा था, थोड़ा सा वो वहाँ टूटा था। मगर 25 दिन तक वो सोए हुए, तो 25 दिन के बाद उनको वो मशीनें लगाई, 2 घंटे में फिर वो ठीक किया। मगर 25 दिन तक वो सोए हुए थे। 25 दिन तक जो कश्मीर का माल रहा वो पीछे रहा, इसी वजह से हमें यहाँ आज रेट कम मिलती है। अच्छा, तो ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है? वही ना, प्रोपागंडा ही है, और क्या, हमारे साथ ये प्रोपागंडा ही कैसे? चल रहा है। बैठ के बात करेंगे। वही ना, हमारे कैसे? साथ ये प्रोपेगेंडा प्रोपागंडा ही कैसे- चल रहा कैसे- है। कैसे? प्रोपागंडा मतलब ये होता है, अगर रोड ठीक होता, वो कहते हैं हमने रोड ऐसे बनाए वैसे बनाए, इतने इतने करोड़ रुपए लगाए, इस पे उतने लगाए, पता नहीं वो बीच में कैसे रोड आ गया। थोड़ा सा वो पस्सी आ गई थी, उसमें पस्सी की वजह से हमें 25 दिन माल बंद रखना पड़ा। माल इतना ख़राब हो गया, वो कहते हैं 1600 करोड़ मंडी में नुकसान हुआ, मगर पीछे वो नहीं देखते हैं। पीछे इसके पीछे साजिशन तहत क्या किसकी जो है पता नहीं, यहाँ गवर्नमेंट ही उतनी नहीं है। गवर्नमेंट हम देखते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर गवर्नमेंट मेरे किसको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है? पता नहीं गवर्नमेंट किसको फायदा पहुंचाने का। हमें देखते हैं, हम देखते हैं, देखो हमारा माल क्या है, देखो हमारा माल कैसे इस अडानी वक्त का। हम इसकी तरफ देख भी नहीं सकते हैं। आज हमें दुख हो रहा है इसकी तरफ देखना। ये माल इस वक्त गया होता था, ये खाया भी होता था उस वक्त, इस वक्त उन्होंने, मगर हमें इसको आज बंद रखना पड़ता है यहाँ। ये अगर हम 2 दिन के बाद इसको उठाएंगे, अगर ये 100 पेटियाँ, 2 दिन के बाद ये 80 पेटी इसमें उठानी पड़ेगी हमें। पीस खराब हो जाएगा। बीज खराब हो जाएंगे इसमें। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पे आप। अच्छा, किसकी साजिश के तहत जो ये सब किया जाता है? देखिए सर, 18 दिन तक रोड कम्प्लीटली बंद था। 18 दिन के बाद गाड़ियों को छोड़ा गया। सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियो देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि रोड इसलिए बंद रखा गया क्योंकि इनको अडानी का माल बेचना था। अडानी का माल बेच के ही इन्होंने काम तो क्या शुरू ऐसा किया है कि रास्ते में। ये जो अडानी है, अंबानी है, या अदर कुछ भी जो कंपनीज हैं, ये बाहर से माल मंगाती हैं? हाँ सर, कैसे? देखिए कहाँ सर, से? देखिए सर, हिमाचल से आता है ये माल उनके लिए। तो हम यहाँ से रेट कम करने का तरीका है इनका ये? हाँ सर, यही रेट कम करने का तरीका है। देखिए सर, हम मजबूर है इस टाइम 200-250 में बेचने के लिए। अगर हम यहाँ पे रखेंगे ये पूरा ख़राब हो जाएगा, वो 250 भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हम मजबूर है आज बेचने के लिए इस रेट पे, वरना हम मजबूर नहीं थे। तो गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चलती है आपके यहाँ पे यूटी की वजह से, और फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो दूसरी उसकी है, पार्टी की है, तो यही प्रॉब्लम आती है ना आपके हाँ सर, यहाँ पे किसी का नहीं चलता। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था उसका भी नहीं चला। वो भी गया था वहाँ रोड को देखने के लिए। उसने भी वहाँ पे अपील की थी कि रोड ठीक करो। फिर कोई मतलब वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जब तक उन्होंने अडानी का माल नहीं बेचा। तो आपके लोग यहाँ क्या चाहते हैं, जो उनकी जो सोच है कि क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं सर, इंसाफ बस, और कुछ नहीं। कि रास्ता खुला रखो, कोई फिक्स्ड रेट रखो, या अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए हमें, अच्छी रेट मिलनी चाहिए इसे पे। यही हम गुजारिश करते हैं। तो अब ये माल जो है ये सीधा मंडी जाएगा, मंडी से वहां से इसकी बोली लगेगी, और फिर ये जो है बाहर देश के को नहीं समझ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको दूसरा जो पार्ट है वो दिखाया कि किस तरह से जो सेब हैं वो सब यहाँ पर ये जो है कलेक्ट करके, इकट्ठा करके इनको जो है तराशा जाता है, या यूँ कहा जाए कि अलग अलग इनमें रखा जाता है। वैरायटी निकाली जाती है, जो साफ़ है 1 नंबर 2 नंबर, या जो सड़े हुए हैं, गले हुए हैं, उनको फेंक दिया जाता है। पहले ऐसा भी होता था कि जो गले हुए या थोड़े सड़े हुए या बेकार से होते थे उनको भी बेचा जाता था, उनके भी दाम इनको लोगों को मिलते थे। लेकिन जो पूरे दाम है वो अब नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी समस्या लगातार जो है कश्मीरी लोगों के साथ बनी हुई है। अब ये लोग किस तरह से सेब को तैयार करते हैं और वो जो मंडी तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अब इनके साथ जो बड़ी एक समस्या है, जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हो जाता है कि जो अडानी, अंबानी या अदर कंपनीज है जो अपना सेब जो बाहर से मंगा करके अपने जो है प्रोडक्ट बना करके बेचती है, तो वो अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में, रिलायंस डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, अडानी डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, या बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें जो है उन सेबों को बेचती है। तो उनको वो कैसे खरीदो फरोख्त करती है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। ये क्या काम करते हैं कि ये सबसे पहले जो है ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि जाके खुद ही जो इनकी जो दाम है सेब के, वो कम हो जाए।
इन लोगों को जो है जैसे कहीं कोई स्लाइड आती है तो उसको वो सही तरीके से, यानी कि रोड जाम रहता है, बंद रहता है, तो उसको नहीं कर पाता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, देखा जाए तो यानी कि यूनिटेटरीज। अब इसके साथ में आपका आता है ये स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तो अलग पार्टी की है, तो उसकी यहाँ पर ज़्यादा नहीं चल पाती है। तो जो अडानी अंबानी हैं वो उनको फायदा पहुंचाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जाता है। तो इसी तरह से हिमाचल या फिर अलग जो है कंट्रीज से भी ये लोग अपना प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, सेब मंगा लेते हैं। तो इन लोगों को इसको इकट्ठा करके वो, क्योंकि अच्छे दाम में मिल जाता है उनको, वो कमिटमेंट करके, क्योंकि इन लोगों का माल जो है वो नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन खरीदेंगे तब जब इनका दाम खुद ही गिर जाएगा। अब जब सेब बिकेगा ही नहीं, बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये बोलेंगे कि भाई हम आपका खरीद तो लेंगे लेकिन इसका दाम कम मिलेगा। ये लोग उसको बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि 1000, 1100, 1200 रुपए की एक पेटी बिकती थी, अब वो पेटी जो है अच्छी क्वालिटी की 400, 450 रुपए की बिक रही है, और उससे भी जो लो ग्रेड क्वालिटी है वो 300, 350 की बिक पा रही है, और कुछ ऐसी है जो 200 रुपए, 250 में भी बिक जाती है। लेकिन इनका ये कहना है कि जो सेब का दाम इन लोगों को मिलना चाहिए वो पूरे तरह से नहीं मिल पा रहा है। अब ये लोग घाटे में जा रहे हैं। इस घाटे का रीजन केवल और केवल अडानी अंबानी, या यूं कहा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। ये आरोप जो है यहाँ के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पर जो आवाज है वो उसको नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, इनके पास जर्नलिस्ट नहीं है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि महराज मलिक जब आवाज उठाते हैं कश्मीर से, तो उन पर एनएसए लगा दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इन लोगों पर जो है डर बैठाया हुआ है, कि इसी डर को लेकर के ये लोग इसी डर के साए में जीते रहेंगे और आवाज नहीं उठा पाएंगे। इनका माल अपने तरीके से कैसे भी खरीदा जा सकता है। ये केवल सरकार और जो बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि मंडी में कैसे बोली लगाई जाती है और जो माल है वो बाहर कैसे बेचा जाता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही जमीनी हकीकत, सोपोर, कश्मीर,